हेलो एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 2, जहां पर हम आपके कमिटमेंट टू ग्रोथ को एक लाइफ लॉन्ग हैबिट में कन्वर्ट करने वाले हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे कमिटमेंट्स को इजीली, मतलब बहुत ज्यादा लोड न लेते हुए आसानी से पूरे होते हुए महसूस करेंगे और एक अलग दुनिया में, अलग लाइफ में अपने प्रेजेंस को बनाए रखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि किस तरह से हम हमारे इंटेंशन, हमारा फोकस और हमारे एक्शन को साथ में लेकर के आते हैं ताकि जो भी ग्रोथ के कमिटमेंट है उन्हें पूरा कर सकें। हमने इस इंटेंशन, एक्शन, फोकस, इन तीनों को हमने एक पेड़ के साथ कनेक्ट किया था कि किस तरह से वो पेड़ जब बड़ा होता है तो उन्हें भी कुछ चीजें लगती है, हमें भी ग्रो करना है, हमें भी वो कमिटमेंट देना है अपने आप को, तो हमें कौन कौन सी चीजें लगेंगी, और वो है इंटेंशन, फोकस एंड एक्शंस। दोस्तों, ये आपने पिछले वीक में देखा और पिछले वीक में आपने एक हैबिट डेफिनेटली ऐसी चूज की है, एक ऐसा स्किल आपने चूज किया है जो आप अपने लाइफ में ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। अगर आपने 3 से 4 दिन उस स्किल के लिए 10 से 15 मिनट दिए हैं तो ये सेक्शन आपको बताएगा कि किस तरह से अब आप उसे लाइफ लॉन्ग हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले का स्टार मार्क, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत क्लियर है कि वो 5 से 10 मिनट 3 से 4 दिन आपको देने हैं ताकि आप वो लाइफ लॉन्ग हैबिट में जाने के लिए तैयार हो जाए। लाइफ लॉन्ग हैबिट में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें हमारे एक शेड्यूल में वो पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक्स नहीं चाहिए जो हमें याद रखने पड़ेंगे, अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है। नहीं, जैसे ही आपकी ये लाइफ लॉन्ग हैबिट हो जाएगी, ये आपके शेड्यूल का एक ऑटोमेटिक पार्ट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना एटॉमिक हैबिट्स, वैसी ये एक हैबिट बन जाएगी कि अपने आप हो रही है। हमने एग्जांपल दिया था कि आपको पब्लिक स्पीकिंग, ये एक हैबिट को डेवलप करना है, आप इस स्किल को ग्रो करना चाहते हैं। ये आपने कमिट किया है अपने आप को कि मैं इस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब आप इमेजिन कीजिए वो पहले 3-4 दिन जब आप आईने के सामने खड़े होकर के बात करने की कोशिश कर रहे हो, आपके ब्रेन ने क्या मैसेज दिया होगा? आपके ब्रेन ने कहा होगा कि यार छोड़ दे, अभी बाद में करेंगे इस चीज को, पहले ये काम कर लेते हैं, पहले वो काम कर लेते हैं। क्योंकि बदलाव से वो हमेशा दूर भागता है, क्योंकि आप कमिटेड थे कि चलो 5-10 मिनट ये करना है ताकि हम लाइफ लॉन्ग हैबिट, लाइफ लॉन्ग उसका जो सेक्शन है उसे सुन के इसे परमानेंट हैबिट बना देंगे, इसलिए आपने उसे किया। अब आप वो ब्रेन के मैसेज को कन्वर्ट कर चुके हैं कि चलो ठीक है, इसे करना है। इसलिए पहले वो 3-4 दिनों की कश्मकश, हैबिट, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर जरूरी है ताकि आप इसे लाइफ लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकें। अब लाइफ लॉन्ग में कन्वर्ट करने के 2 इंपॉर्टेंट पहलू है जो आपको समझने होंगे। जैसे आप कोई पेड़ पर से फल कट करते हैं, फल तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, तो वो पेड़ क्या करता है? वो कहता है कि यार जितने भी फूल लगे थे वो तो अब टूट चुके हैं, मैं अब नए फूल या नए फल नहीं दूंगा। नहीं, पेड़ का काम है कि चलो ये आपने तोड़ लिए हैं, कोई बात नहीं, मैं अपनी नई डालियों की ग्रोथ करूंगा या उसी डालियों पर मैं नए फल, नए फ्रूट्स आपको दूंगा। आप एंजॉय करते रहें, आपको भी वो नए फ्रूट, नए फल कंटिन्यूअसली डेवलप करने हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे पर कि डेवलप करने हैं मतलब क्या करना है। होता यह है कि आप जब सेल्फ प्रैक्टिस करते रहते हो तब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पर आपका बोर्डम आपको फील कर देगा। आपको जिस किसी स्किल में आप ग्रोथ चाहते हो, आपने अपने आप को कमिट किया है, आपको उसके चैलेंजेस डिफाइन करना है। जैसे अब पब्लिक स्पीकिंग आपने स्किल को चूज किया है, मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग से ही एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आप आपके जो भी स्किल्स डेवलप करना चाहते हो उसके साथ आप इजीली कनेक्ट हो जाए। अब आपने पब्लिक स्पीकिंग ये एज अ स्किल आपने चूज कर लिया है। पहला स्टेप हमने क्या डिसाइड किया कि 5 से 10 मिनट के लिए हम आईने के सामने खड़े होंगे, जो भी हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर हम बात करेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे, अपने आप को सुनेंगे। अब ये 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता और आपने एक्सटेंड कर लिया कि चलो 1 वीक मैं इसे और करता रहूंगा। अब उसके बाद उसका नेक्स्ट चैलेंज क्या है? उसका नेक्स्ट चैलेंज है कि जब भी आप दोस्तों के बीच में बैठ रहे हैं, आप
प्राउडली उन्हें एक मैसेज देते हैं कि यार मैंने रिसेंटली इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सुना था या पढ़ा था, क्या मैं उसके बारे में कुछ शेयर करूं। देखिए दोस्तों को आप ये नहीं बता रहे हो कि मैं पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी डेवलप कर रहा हूँ, हैबिट या स्किल डेवलप कर रहा हूँ, ये आप नहीं बता रहे हो। आप बस अपना एक नया चैलेंज सेट कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे बात करनी है, खड़े होकर के बात करनी है, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बैठ के बात कीजिए, लेकिन अगर आप खड़े होकर बात करेंगे कि आपको वो एक वैल्यू, वो एक स्ट्रेंथ वहां पर मिलेगी जो इजीली आप कन्वे कर पाओगे। क्योंकि आप जब बैठ के बात करोगे तो वो एक फ्रेंडली टॉक हो जाएगा और हो सकता है वहां पर आपके फ्रेंड्स आपको रोक दे, टोक दे, किसी पॉइंट पे अपना व्यू पॉइंट रखना शुरू कर दे। लेकिन जब आप खड़े होकर के बात करेंगे वो अपना व्यू पॉइंट वहां पर नहीं आएगा, वो आपको पूरा सुनेंगे और जब आप रुक जाएंगे तब जाकर के वो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। इसलिए मेरा सजेशन है, नेक्स्ट चैलेंज आपका यह है कि आप आपके दोस्तों की जो मीटिंग होती है उसमें भले ही 3 जन रहो, 6 जन रहो, 10 जन रहो, फर्क नहीं पड़ता, आपके दोस्त हैं वो आपको जज नहीं करेंगे। आपको बस क्या करना है, आपको वो चैलेंज एज अ चैलेंज उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि यस ये मुझे करना है, और वो इस पर्टिकुलर डे पर दोस्तों के बीच में करना है। इस चैलेंज को आप जैसे ही पूरा करेंगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मेरा पब्लिक स्पीकिंग जो है वो इम्प्रूव हो गया है उन लोगों के सामने जहां पर आपको जज नहीं किया जा रहा है। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, एक और चैलेंज आपको सेट करना है कि चलो मैं अपना जो फैमिली गेट टुगेदर है, जब भी हमारे फैमिली पर्सन मिल रहे हैं वहां पर मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा। अब आप आपके इस चैलेंजेस को सिर्फ एक स्टेप ऊपर लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों ये हो गया सेक्शन नंबर 1, जहां पर आप इसे लाइफ लॉन्ग सेट कर लेंगे, लेकिन आपको एक टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए सेट करना है। आपको सेट करना है कि इस पर्टिकुलर दिन का, मे बी संडे, मे बी सैटरडे, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल डे है, वहां पर एक फिक्स शेड्यूल आप डाल दीजिए 15 से 20 मिनट का आपके कंफर्टेबल डे के दिन, कि सेल्फ असेस ऑन योर ग्रोथ कमिटमेंट। और वहां पर आप सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि इस वीक में मैंने क्या ग्रोथ की है, जिस स्किल को हमने सेट किया था। वो सेल्फ असेसमेंट आपका जरूरी है। किसी एक वीक में अगर आपने आपका नेक्स्ट चैलेंज सेट करना रह गया है, या एक चैलेंज पूरा हो गया है और अगला चैलेंज सेट नहीं हुआ है, तो ये वो दिन है, ये वो शेड्यूल है जहां पर आप आपका अगला चैलेंज सेट कर देंगे। आपको महीने में एक चैलेंज या 2 महीने में एक चैलेंज, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल, ये आपको सेट करना है। जैसे ही आप एक चैलेंज पूरा करें उसके अगले चैलेंज के बारे में बात करें। एग्जांपल देता हूं अगेन फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग। जैसे दोस्तों के बीच में आपने ये टॉपिक रखा और वहीं पर आपने कहा कि यार मुझे किसी एनजीओ में इस टॉपिक पे बात करनी है, डू यू हैव एनी कनेक्ट जहां पर मैं 15 से 20 मिनट के लिए इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। यू कैन सी देयर आर फ्रेंड्स जिनको पसंद आया आपका बात करना, वो आपको बता देंगे कि यार चलो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, और इस पर्टिकुलर एनजीओ में, इस पर्टिकुलर स्कूल में, पेरेंट्स में, किटी में, जहां पर भी पॉसिबल होगा वो आपको मौका जरूर देंगे। दोस्तों कमिट करना अपने आप से वो इंपॉर्टेंट है, और एक बार अगर आपने कमिट कर दिया है तो उसे लॉन्ग लाइफ ले जाने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स आपको पूरे करने हैं। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया है पब्लिक स्पीकिंग का, आप आपके स्किल के लिए खुद के चैलेंजेस सेट कीजिए। अगर आपको डाउट है कि ये मेरा स्किल है जिसे मुझे ग्रोथ पे लेके जाना है, अपने आप को कमिट करना है, बट आई डोंट नो दी चैलेंजेस, कि इसके नेक्स्ट चैलेंजेस क्या होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, वो ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके भी उन चैलेंजेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। वो आपके लिए हेल्प करेंगे, म्यूचुअली एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच वापस मिलूंगा अगले सेक्शन में, अगले हैबिट को लेकर के, जहां पर हम बताएंगे कि कैसे आपके पर्पस के साथ आपकी चीजों को अलाइन करना है। आपने जो पर्पस सेट किया है और जो आपके शेड्यूल्स हैं उनमें जो अंतर है, उस अंतर को दूर करेंगे। जैसे हम गाड़ियों के व्हील को अलाइन करते हैं, वैसे आपके शेड्यूल में चल रही चीजों को आपके पर्पस के साथ अलाइन करेंगे। लेकिन उसके पहले आप ग्रोथ के लिए, लाइफ लॉन्ग टर्म
आप ग्रोथ के लिए लाइफ लॉन्ग हैबिट डेवलप कीजिए। तब मिलेंगे अगले सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय।